सोचो, आप एक टाइम ट्रैवलर हो और आप सीधा लैंड करते हो 5000 साल पीछे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। वहां आप एक इंसान से मिलते हो और वो आपसे पूछता है, बताओ तुम्हारी दुनिया कैसी है? तो आप फुल ऑन शो ऑफ करते हो। आप उसे बताते हो अपने स्मार्टफोन के बारे में, अपने मार्स मिशंस के बारे में। पता है वो क्या कहता है? वो बस हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, ये सब तो ठीक है, पर क्या तुम लोगों ने कचरा मैनेज करना सीख लिया? क्या तुम्हारी नालियां साफ रहती हैं? सोचो इसके बारे में, क्या ये एक शॉकिंग ट्रूथ नहीं है कि 4000 साल पहले के लोग शायद हमसे बेहतर अर्बन प्लानर्स थे। सोचो, आज हम 5G की बात करते हैं और वो लोग बिना GPS के पूरी दुनिया से ट्रेड कर रहे थे। देखो, ये दुनिया एक दिन में नहीं बनी और ना ही ये हमेशा के लिए बनी है। इसलिए आज हम समझेंगे कि सिविलाइजेशन सिर्फ हिस्ट्री की किताबों का चैप्टर नहीं है। नहीं, ये आपका सर्वाइवल मैनुअल है। ओके, तो इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। एक तरफ देखो, इंडस वैली 4000 साल पहले, बिल्कुल एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग, साफ सुथरी कवर्ड नालियां, हर चीज ऐसी जैसे किसी ने ब्लूप्रिंट से बनाई हो। और अब दूसरी तरफ देखो, हमारी मॉडर्न दुनिया, शहर बेमतलब फैलते जा रहे हैं जिसे हम अर्बन स्प्रॉल कहते हैं, और वेस्ट मैनेजमेंट तो एक क्राइसिस बन चुका है। वो बिना GPS के ग्लोबल ट्रेड कर रहे थे और हम हर चीज के लिए टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है। द कॉन्ट्रास्ट इज, वेल, इट्स प्रीटी स्टनिंग। तो सवाल ये उठता है कि सिविलाइजेशन आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं या फैंसी गैजेट्स? बिल्कुल नहीं। इसकी शुरुआत हुई एक बहुत ही सिंपल लेकिन एकदम पावरफुल आइडिया से। सिंपल शब्दों में, सिविलाइजेशन एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। ये एक अनइनविजिबल अग्रीमेंट है हम सबके बीच। ये वो मोमेंट है जब एक इंसान मैं को छोड़कर हम पर फोकस करने लगता है। जब कोई अकेला इंसान अपने सर्वाइवल से ऊपर उठकर पूरे ग्रुप के सर्वाइवल के बारे में सोचता है ना, बस वहीं से सोसाइटी की असली नींव रखी जाती है। Now get ready for this because this is fascinating. आपको क्या लगता है, सिविलाइजेशन का सबसे पहला सबूत, the very first sign क्या था? कोई टूल, कोई हथियार, आग? नहीं, ये था एक हील्ड फीमर, मतलब एक टूटी हुई जांग की हड्डी जो जुड़ चुकी थी। फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्गरेट मीड ने कहा था कि एनिमल किंगडम में, जंगल में, अगर आपकी टांग टूट जाए तो आप मर जाते हो। या तो कोई आपका शिकार कर लेता है या भूख से मर जाते हो। लेकिन एक हील्ड फीमर का मिलना, इसका मतलब है कि जब वो इंसान जख्मी था, लाचार था, तो किसी और ने उसका ख्याल रखा, उसके लिए पानी लाया, खाना लाया, उसकी रक्षा की। सिविलाइजेशन शुरू हुई एक एक्ट ऑफ एम्पैथी से, एक दूसरे की केयर से। तो आखिर ये एम्पैथी, ये केयर एक पूरी सोसाइटी में कैसे बदली? वेल, इसके 3 मेन पिलर्स हैं। फर्स्ट, सरप्लस, मतलब इतना अनाज, इतने रिसोर्सेज कि सब लोगों को दिन भर खेती ना करनी पड़े। तभी तो कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, राइट? सेकंड, स्पेशलाइजेशन, मतलब हर इंसान अपने एक काम में एक्सपर्ट हो जाए। और थर्ड, और शायद सबसे जरूरी, ट्रस्ट, एक कॉमन विश्वास। जैसे इस कागज के टुकड़े को हम करेंसी मानते हैं या किसी सिस्टम पर हम सब मिलके भरोसा करते हैं, राइट? सो हमारी जर्नी शुरू हुई एज नोमैड्स, हंटर गैदरर्स, रोज खाने की तलाश में इधर से उधर भटकना। फिर हमने एक छोटी सी चीज, एक बीज, अ सीड के पावर को समझा और उस एक मोमेंट ने सब कुछ बदल दिया। देखते हैं कैसे। अक्सर हम कहते हैं कि हमने गेहूं को डोमेस्टिकेट किया, हमने खेती करनी सीखी। पर एक अलग तरीके से सोचो, क्या हो अगर सच इसका उल्टा हो? व्हाट इफ गेहूं ने हमें डोमेस्टिकेट कर लिया? सोचो, गेहूं की वजह से ही तो हमने घूमना फिरना बंद किया, एक जगह पर टिके, घर बनाए, गांव बसाए और फिर शहर बनाए। एग्रीकल्चर ने हमें एक जगह बांधकर एक नेटवर्क बनाने पर मजबूर कर दिया। और इसी नेटवर्क से अलग अलग सिविलाइजेशंस ने हमें कुछ ऐसे गिफ्ट्स दिए जो हम आज तक यूज करते हैं। मेसोपोटामिया, उन्होंने हमें टाइम का कॉन्सेप्ट दिया। ये जो 60 सेकेंड्स इन अ मिनट और 60 मिनट्स इन एन आवर है ना, वो उनकी देन है। इजिप्ट, उन्होंने जियोमेट्री और आर्किटेक्चर को मास्टर किया। और इंडस वैली, उन्होंने हमें सिखाया स्टैंडर्डाइजेशन की पावर। उनकी हर एक ईंट, एवरी सिंगल ब्रिक का रेशियो हमेशा 4:2:1 होता था। जस्ट इमेजिन द प्रिसिजन, द प्लानिंग। तो अभी तक आपको लग रहा होगा, वाओ, वी आर सो एडवांस्ड, राइट? पर आपसे एक सवाल है, जिन सिस्टम्स पर आज हमारी पूरी दुनिया चलती है, क्या आप जानते हैं कि उनकी नींव हजारों साल पहले रखी गई थी? सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा गिफ्ट है सिस्टम्स। आज जब आप Amazon से कुछ ऑर्डर करते हो तो पता है आप क्या कर रहे हो? आप फंडामेंटली उसी ट्रेड रूट की मॉडर्न वर्जन यूज कर रहे हो जो सिल्क रोड के वक्त बनी थी। जब आप वोट डालते हो तो आप एंशिएंट एथेंस के डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक वर्जन यूज कर रहे हो। और हमारे हाईवेज,
दे आर बेसिकली अ मॉडर्न वर्जन ऑफ रोमन रोड्स जो इतनी सॉलिड बनाई गई थी कि उन पर आज भी चला जा सकता है। अच्छा, आते हैं टेक्नोलॉजी पर, हमारा सबसे बड़ा फ्लेक्स, राइट? वेल, इसको देखो, ये है एंटीकीथेरा मैकेनिज्म, दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर। और ये कब बना था? 2000 साल से भी पहले एंशिएंट ग्रीक्स ने बनाया था। ये चीज़ प्लैनेट्स की पोजीशन तक प्रिडिक्ट कर सकती थी। सच तो ये है कि हम बस उनके बनाए हुए रास्तों पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब आते हैं सबसे स्कैरी पार्ट पर। देखो, कोई भी सिविलाइजेशन इमॉर्टल नहीं है। अगर आगे बढ़ना इतना ही आसान होता तो वो सारी महान सिविलाइजेशंस आज भी जिंदा होते, राइट? हिस्ट्री हमें एक बहुत जरूरी वार्निंग दे रही है। द मायंस, द रोमन्स, इवन द इंडस वैली पीपल, आखिर ये सब खत्म क्यों हो गए? ब्रॉडली 3 मेन रीजंस हैं। पहला, इकोलॉजिकल सुसाइड, मतलब अपने ही नेचुरल रिसोर्सेज को इतना एक्सप्लॉइट कर देना कि नेचर ही आपका साथ छोड़ दे। दूसरा, कॉम्प्लेक्सिटी ट्रैप, मतलब सिस्टम्स और रूल्स इतने कॉम्प्लेक्स बना देना कि वो अपने ही बोझ तले दबकर कोलैप्स हो जाएं। और तीसरा, सोशल डिके, जब लोग कॉमन गोल्स भूल जाते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं और आपस का ट्रस्ट खत्म हो जाता है। एक मिनट, क्या ये चीजें कुछ जानी पहचानी सी लग रही हैं? क्लाइमेट चेंज, सिस्टम्स का हद से ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाना, सोशल और पॉलिटिकल डिवीजन। हिस्ट्री कहते हैं रिपीट नहीं होती, सही है, पर वो हमें आईने की तरह सबक जरूर दिखाती है। अगर हमने इन वार्निंग्स को इग्नोर किया तो आने वाली जनरेशंस हमारी बिल्डिंग्स को रूइंस यानी खंडर के नाम से जानेंगी। तो ये सब सुनकर आप शायद सोच रहे होंगे, मैं तो एक अकेला इंसान हूँ, मैं पूरी सिविलाइजेशन कैसे बदल सकता हूँ? पर पता है क्या, शायद ये सवाल ही गलत है। हाँ, अब एक अकेले इंसान है, सिर्फ एक सिंगल यूनिट, मान लो एक ईंट। लेकिन हम सब मिलकर 8 बिलियन से भी ज्यादा लोग एक पूरी इमारत बनाते हैं, एक सिविलाइजेशन। ये समझना बहुत जरूरी है। सिविलाइजेशन कोई चीज नहीं है जो बाहर कहीं एग्जिस्ट करती है, वो आसमान से नहीं टपकी। सिविलाइजेशन आपके और मेरे, हम सबके कलेक्टिव बिहेवियर का सीधा सीधा रिजल्ट है। हम जैसा बिहेव करते हैं वैसी ही सोसाइटी बन जाती है, सिंपल। तो आप इसमें कंट्रीब्यूट कैसे करते हो? रोज, हर दिन। जब आप ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हो तो आप सिर्फ एक रूल नहीं तोड़ रहे, आप उस फाउंडेशनल ट्रस्ट की एक ईंट निकाल रहे हो जिस पर पूरी सिविलाइजेशन टिकी है। लेकिन जब आप कोई नया आइडिया सोचते हो, एक लाइन कोड लिखते हो या किसी सोशल प्रॉब्लम का छोटा सा भी सोल्यूशन निकालते हो, तब आप एक फ्यूचर बिल्डर बन जाते हो। तो आगे का रास्ता क्या है? हम हिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोड़ पर खड़े हैं। ह्यूमैनिटी का अगला चैप्टर कैसा होगा, ये पूरी तरह से हमारे आज के डिसीजंस पर डिपेंड करता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि हम अभी एक टाइप 0 सिविलाइजेशन है, मतलब हम अपने प्लैनेट के डेड प्लांट्स और एनिमल्स यानी फॉसिल फ्यूल्स से एनर्जी लेते हैं। गोल है टाइप 1 बनना, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो अपने पूरे प्लैनेट की एनर्जी को हार्नेस कर सके, सोलर, विंड, सब कुछ। पर वहां तक पहुंचेंगे कैसे? हमारे सामने 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है लालच का, ग्रीड का, जो शॉर्ट टर्म गेन देगा पर लॉन्ग टर्म में सब कुछ तबाह कर देगा। और दूसरा रास्ता है सस्टेनेबिलिटी का, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल का। चॉइस हमारी है। इस नए फ्यूचर को बनाने के लिए हमें कोई फैंसी टेक्नोलॉजी से पहले 2 बेसिक इंसानी टूल्स की जरूरत है। पहला, क्यूरियोसिटी, वो हिम्मत जिससे हम पुराने टूटे हुए सिस्टम्स पर सवाल उठा सके। और दूसरा, एम्पैथी, हमेशा ये याद रखने के लिए कि हमारी सिविलाइजेशन की शुरुआत एक हील्ड फीमर से हुई थी, नफरत से नहीं। सोचो, सिविलाइजेशन एक टॉर्च की तरह है जो पास ने हमें थमा दी है। अब ये हमारे हाथ में है कि हम इससे आगे का रास्ता रोशन करें या सब कुछ जला दें। फैसला हमारा है। अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल, आपके हिसाब से आज की दुनिया की वो कौन सी एक चीज है जिसे 2000 साल बाद के लोग एक वंडर ऑफ द वर्ल्ड मानेंगे? और क्या वो चीज एंशिएंट नॉलेज के बिना बन सकती थी? सोचो और नीचे कमेंट्स में जरूर बताओ।